Hello and welcome to Talking Textbooks Children. My name is Aditi and यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपको कोटा का एडुकेशन, जो कोटा में हम लोग एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कोचिंग्स के अंदर, वही हम लोग अब आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं, राइट, ऑन आवर चैनल टॉकिंग टेक्स्टबुक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू, ये सारे कोर्सेज जो हैं आप देख सकते हैं, इन सब कोर्सेज में हम लोग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग 6 to 8 का जितना भी एनसीईआरटी है, बेसिक एनसीईआरटी लेवल है, वो हम लोग कवर अप कर रहे होंगे, देख ही सकते हो आप लोग, वो हम लोग कवर अप कर रहे होंगे, एज वेल एज एनडीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, ये सब कुछ है। देन 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, हम लोग वो सब कुछ भी कवर अप कर रहे होंगे, राइट चिल्ड्रन। सो आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंटली एक तो इन लेक्चर्स को पूरा देखना है स्टार्ट टू फिनिश। पूरा करिकुलम वैसा ही है जैसा क्लासरूम के अंदर चलता है, जिस तरह से वहाँ पे टाइम टेबल मिलता है, जैसे लाइक लेक्चर्स डिवाइडेड होते हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, राइट चिल्ड्रन। सो अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम टू कोटा, फाइनेंशियल रीजंस है या कुछ भी है, तो नाउ दैट इज़ नॉट एन इशू। मतलब क्वालिटी एजुकेशन लेना अब कोई इशू, मतलब उसके लिए कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि हम लोग वही सब कुछ अब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके घर के कंफर्ट लेवल पे, राइट चिल्ड्रन। सो यू हैव टू शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, ताकि और सारे बच्चे भी और सारे बच्चों को भी ये सारा बेनिफिट्स मिल सके, राइट। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, राइट चिल्ड्रन। क्योंकि हर बच्चे की ये एक बेसिक नीड है जो पूरी होनी चाहिए कि उसको क्वालिटी लेवल एजुकेशन, एक सर्टेन लेवल तक की क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, राइट। और उसी के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं। सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि लेक्चर 1 कंप्लीट होने के बाद जो एक्सरसाइज 1 है वो गूगल क्लासरूम पर सबमिट हो जानी चाहिए। आज के लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1 पूरी, अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो, और एक्सरसाइज 2 पूरा आपको कंप्लीट करके कहाँ सबमिट करना है, गूगल क्लासरूम के ऊपर, राइट चिल्ड्रन। मूविंग ऑन, बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट आवर ऑसम टीम। वैसे तो खैर आप जानते ही हैं, सो दिस इज़ आवर अमेजिंग टीम जो बहुत सारा मेहनत कर रही है आपको कोटा के लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, right. So I am taking mathematics for 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior. Then Cherry ma'am is taking physics, Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir is taking bio, Lokendra sir is taking mathematics and math for 9th and 10th, and Akash sir is taking math for 6 to 8, right. So बहुत सारे lectures आ चुके हैं, बहुत सारे lectures अभी आ रहे हैं। पुराने देखना स्टार्ट करो क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। करंट जो चल रहे हैं वो सब तो आपको देखने ही हैं, बट पुराने भी देखते चलिए, राइट चिल्ड्रन। क्योंकि करिकुलम सेम है, कंटेंट सेम है, वही पूरा जो लाइक टाइम टेबल वाइज जैसा चलता है, लेक्चर वाइज जैसा चल रहा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज अबाउट मी, ये मैं हूँ, राइट, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। अब ये सब क्लासेस के अकॉर्डिंग है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, राइट। यू आर सपोज टू ज्वाइन, फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो इज ऑफ क्लास 8, तो आप कौन सा चैनल को अप्रोच करेंगे, TTB08, ज्वाइन अस हियर, इसमें ज्वाइन कर लो। तो उससे क्या होगा कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वीडियो लेक्चर्स को लेकर के, वो आपको मिलती रहेगी वहाँ पर। सो यू वोंट मिस एनी इन्फॉर्मेशन देयर रिगार्डिंग द वीडियोज़, क्या चिल्ड्रन, कोई भी वीडियोस आपसे फिर मिस नहीं होगा। सो प्लीज़ ज्वाइन अस हियर, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ फॉर फ्री, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पैकेजेस मिलेंगे जो वो भी बहुत ही नॉमिनल है, राइट, और ये ईयरली है, पूरा ईयर का फीस है ये। सो यू डोंट हैव टू पे मोर देन 6300, 9000 हाइएस्ट प्राइस है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर 6th स्टैंडर्ड, 7th और 8th में भी सेम ही है, ऐसा ही चलता है वहाँ पर भी, और 9000 उसमें हाईएस्ट प्राइस दे रखा है, जो रिड्यूस हो जाएगा 30% तक। हाउ, व्हेन यू यूज़ माई कोड AV Live, जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV Live, तो उसके अंदर 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, एंड 6300 में आपको ये पूरा पैकेज मिल रहा होगा पूरे साल भर का, जिसके अंदर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। देन आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी पूरे साल भर की, उसका सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। देन आपका रिजल्ट होगा, हर बार आपको रिजल्ट मिलेगा जो बच्चे दे रहे होंगे सारे
एक्सक्यूज मी, जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे उन सब के बीच में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, होमवर्क सबमिशन होगा, जो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो तो है ही सही, राइट। तो ये सब चीज़ें, बाई वीकली क्विजेज, सो एवरीथिंग इन जस्ट 6300 चिल्ड्रन, सो इट इज़ हाईली लाइक अफोर्डेबल, क्लियर। तो आपको ये करना है कि बहुत सारे और आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको बताओ इसके बारे में, ताकि वो लोग भी इसे फॉलो कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी चीज़ों के लिए बहुत सारा पे करना पड़े, राइट। एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू पे अ लॉट फॉर गुड थिंग्स, राइट। So moving on, you can see here, if you do not require the study material, like you feel that you have enough study material with yourself and you do not require that, then you can opt for just the test series children. Test series package you can opt for it. उसमें ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आपका कितना जो भी नॉलेज है आपका वो चेक हो जाएगा, सही डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं या नहीं ये पता लगेगा आपको। देन आपकी ओवरऑल रैंकिंग, आपको वेयर डू यू स्टैंड, योर पोजीशन, दैट यू विल गेट टू नो. Then again you will get to know about your weak areas as well as strong areas in your like certain topics. Then you'll be able to decide which topic to give more time and which like during the revision time you're not supposed to give that much time or devote that much time to that particular topic. So there would be many analysis that you will be able to do while giving these tests, right? So anyways it is good for you children. अगर आप स्टडी मटेरियल लेंगे तो इट विल बी बेटर, बिकॉज ये स्टडी मटेरियल ओलंपियाड के उसमें ही बना हुआ है, राइट, उसी सिलेबस से बना हुआ है। तो वो एनसीईआरटी को कवर करते हुए ओलंपियाड पूरा कवर करता है मैथ साइंस का। क्या चिल्ड्रन? एंड वन मोर थिंग दैट यू कैन सी हियर इज बाई वीकली क्विजेज आर फ्री अलॉन्ग विद द वीडियो लेक्चर्स विच आर फ्री अगैन। तो बाई वीकली क्विजेज भी फ्री हैं और वो आपको कहाँ मिलेंगे? ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. सो यहाँ जाकर के आपको बाई वीकली क्विजेस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है चिल्ड्रन। वाई? बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ ओलंपियाड लेवल। तो आपको पता लगेगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, वेदर यू आर एबल टू ग्रास्प दैट और नॉट, आपको समझ आ रहा है या नहीं, आप उसको एप्लीकेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर पता लगेगी। सेकेंडली कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, राइट, ओलंपियाड लेवल का है या नहीं, राइट, ये चीज़ें पता लगेगी। एंड देन इट इज़ फन एंड इट इज़ फ्री, right? So why not? Clear children? So kindly start giving these bi-weekly quizzes at least जो talking textbooks पर हैं। Then आपको slowly चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो you will automatically purchase any of the package which is highly affordable, and this is a price for whole year children. So I don't think there is any problem in this, right? These are the different payment modes. You can pay through any of it. Once हमारे यहाँ से call आ जाएगा आपको whenever we receive the payment. तो आर टीम वुड कॉल यू, दे लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट योर क्वेरीज, कितने टाइम में कैसा आपके पास पैकेज पहुँचता है, सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टिल इफ़ यू हैव क्वेरीज लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम मी एक्सप्लेनिंग थिंग्स, या उसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड ऑल योर क्वेरीज वुड बी सॉर्टेड। क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? So moving on, we'll start with our lecture, but before that let's take the promise and then we'll start with our lecture 2 for linear equations in one variable. And I hope कि आप लोग रिवाइज भी कर रहे हो, साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो मैं जैसा पढ़ा रही हूँ उसके संग। Clear children? Shall we start? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, बेसिक चीज़ें थी। लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक जो मतलब रूल्स होते हैं उसके, और बेसिक जो डेफिनेशंस होती है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चंस कर लिए थे हमने पिछली बार बहुत सारे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 के अंदर भी हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे बहुत सारे, ठीक है। वील बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ओनली रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशंस। मतलब इस लेक्चर में भी, इसके अगले लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चंस ही परफॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर चिल्ड्रन? क्योंकि इसके अंदर समझने वाली जो चीज़ें थी, जो बेसिक थ्योरी थी, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ही करने हैं इससे रिलेटेड। सो व्हाट डज माय फर्स्ट क्वेश्चन सेज? फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द इक्वेशन टू फाइंड द नंबर्स यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, अपने को क्या करना है? अपने को सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है,
जो स्टेटमेंट दे रखा है ना उसको लेकर के वी आर जस्ट सपोज टू मेक द लीनियर इक्वेशन। तो अपन बना देते हैं 3 टाइम्स अ नंबर, आई राइट इट हेयर। मेरे संग करते जाओ बेटा, साथ साथ में ही करते जाओ ताकि पता लगता रहेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है कहाँ नहीं, राइट। सो 3 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर डिक्रीज्ड बाय 2। सो 3 टाइम्स अ नंबर मतलब लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं अपन सर्वव्यापी रूप से, मतलब आई माइट बी रॉन्ग इन माई हिंदी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट like we'll take x universally, we'll take x right now. So 3 times a number x, so 3x is equal to the number decreased by 2। ठीक है, यही फॉर्म होगा, मतलब 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट नंबर विच इज डिक्रीज्ड बाय 2, दैट नंबर इटसेल्फ विच इज डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब 2 कम हो जाएगा। तो यही फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन। अपने को सॉल्व नहीं करना, फॉर्म द इक्वेशन, बस इक्वेशन फॉर्म करनी है, आंसर नहीं निकालना, राइट। बी इक्वेशन क्या बोलता है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 93, राइट। तो सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अपन ले लेते हैं, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, या x और x प्लस 1 ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो x प्लस x प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स x एंड x प्लस 1, मान लो मैंने x को ले लिया 2, तो 2 प्लस 1 3, मान लो x को ले लिया मैंने 1, तो x प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका सम कितना हो 93, तो इट शुड बी इक्वल टू 93। आई बात खत्म में, समझ आ गया। थर्ड वाला करें, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 46। सम ऑफ 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो मैं ले लेती हूँ लेट से x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, ठीक है। या अगर मुझे लेना हो x और x प्लस 2, ऐसा भी मैं ले सकती हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो x प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 46, ऐसा ले सकती हूँ मैं। क्लियर चिल्ड्रन, आई समझ में बात, ठीक है। आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को ले रही हूँ 4, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 4 प्लस 4 8, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए, राइट। तो ऐसा मतलब हमको कोई नंबर लेना है जिसका सम क्या है 46। क्लियर, छाप लो, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चन। क्लियर, next 2 times a number is equals to 6 less than 3 times the number. So again the number is let's say x, so 2 times a number मतलब 2x is equal to 6 less than what 3 times the number, मतलब 3 times मैंने उस नंबर को लिखा and 6 less than that, so minus 6। Clear? Two equal sides of an isosceles triangle are each 3 meters less than thrice the third side if the perimeter of the triangle is 123. ठीक है, तो लेट द साइड बी x, लेट द थर्ड साइड बी x, ऐसा मान लेते हैं अपन कि लेट द थर्ड साइड बी x, ठीक है। लेट द थर्ड साइड बी, पूरा रनिंग में हो गया, लेट मी राइट इट अगेन, ठीक है। लेट द थर्ड साइड बी x, वो साइड क्या हो गई x हो गई। अब वो क्या बोल रहा है
कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ईच 3 मीटर लेस, 3 मीटर कम है किससे, देन थ्राइस द थर्ड साइड। भाई ये इक्वेशन बनेगी, देखो मैं फिर से बताती हूँ, 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, एक अनइक्वल होती है, राइट। तो वो जो 2 इक्वल साइड्स है उसके लिए वो क्या बोल रहा है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ईच 3 मीटर लेस, मतलब ये 3 मीटर लेस हैं। वो जो अनइक्वल साइड्स हैं वो क्या हैं, दोज आर 3 मीटर लेस देन थ्राइस द थर्ड साइड। थ्राइस द थर्ड साइड से मतलब 3 टाइम्स दैट थर्ड साइड, तो थर्ड साइड मैंने ले ली x, अब उसका 3 टाइम्स मतलब 3x से भी वो 3 मीटर कम है दोनों। तो दोनों में ये दोनों हो गई, मतलब इक्वली ये दोनों लाइंस, तो ये हो गई, प्लस जो थर्ड साइड है मेरी x, क्योंकि वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, क्या बोल रहा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 123। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम, तीनों साइड्स का सम होता है। तो मैं वही कर लूँगी, तीनों साइड्स का सम मैंने ले लिया जो इक्वल साइड्स हैं, प्लस जो मेरी थर्ड साइड मैंने अज्यूम करी थी कि इट शुड बी x, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 2 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम f वाला। द डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ अ 2 digit नंबर इज 3 times द डिजिट एट 1st प्लेस, राइट। तो अगर मेरा 1st प्लेस पे है, 1st प्लेस पे अगर मेरा डिजिट है x, ठीक है, 1st प्लेस पे मेरा अगर डिजिट है x, x मीन्स नॉट x, राइट, x नहीं x। तो द डिजिट एट 10th प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट, 3 टाइम्स द डिजिट मतलब 10 into 3x, क्योंकि 10th प्लेस की बात हो रही है भाई, राइट। यहाँ पे 10th प्लेस का मंजे क्या हुआ, 1 into x, 1 into x, 1st प्लेस का मतलब 1 into x। भाई कोई भी नंबर लिखते हो, मान लो मैंने लिखा 42, राइट, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, 2 का मतलब 2 into 1 और 4 का मतलब 4 into 10, और ये प्लस बीच में, तभी ये नंबर फॉर्म होगा। मतलब अपन एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ते थे, बहुत ही छोटे बचपन में पढ़ते थे अपन, तो ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म ही होगा कि 1st प्लेस पे 1 into x होगा, 10th प्लेस पे 10 into क्या है ये, द डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ अ 2 digit नंबर इज 3 times द डिजिट एट 1st प्लेस इफ द सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 88। तो अब मेरे पास फॉर्म क्या हो गया, ये नंबर क्या हो गया, दिस इज x एंड व्हाट डज दिस बिकम, दिस इज 30x, राइट। तो बेसिकली ये नंबर मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, इफ द सम ऑफ दिस नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, मतलब नंबर क्या है मेरा, ये तो बेसिकली क्या हो गया, इफ द सम ऑफ दिस नंबर $88, I'll have to check this children, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, रुक जाओ, x plus 30x, राइट, नहीं 30x plus x टेन एक्स प्लस एक्स, सो 30x plus x, 30x plus x plus
number formed by reversing its digit. So 10x plus 3x is equal to 88. मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट इट, ये मेरा एक नंबर हुआ प्लस 10x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 88. दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर्म्ड. ऐसे फॉर्म होगा ये मेरी फाइनल इक्वेशन होगी. दिस शुड बी माई फाइनल इक्वेशन, क्योंकि द डिजिट एट टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. तो ये तो हो गया इस 3 टाइम्स द डिजिट. 3 टाइम्स तो यही होगा. अगर यूनिट प्लेस पर वंस प्लेस पर अगर x है, वंस प्लेस पे x है तो टेंस प्लेस पे उसका 3x है. तो टेंस प्लेस मीन्स दैट इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 10. So this will give me 30x. And then again what does it says? What does it says that if the digits are reversed, अगर digits reverse हो जाते हैं तो पहला मेरा digit है 30 plus x, फर्स्ट नंबर इज 30x plus x एंड उसके digit reverse हो गए. मतलब कि ये अब टेंस प्लेस पर आ गया. टेंस प्लेस पर आने का मतलब 10 into x हो गया, तो 10x प्लस ये मेरा 3x था. My this number was 3x. तो इसका मतलब 3x into 1 हो गया, यानी कि 3x हो गया वन स्पेस पर और इसका सम हो गया 88. तो ये ही इसका फाइनल इक्वेशन होना चाहिए, राइट, मेरे हिसाब से. तो दिस शुड बी करेक्ट. क्लियर चिल्ड्रन? छाप लो इसको. फिर भी गलत होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफिनेटली उसको ठीक कर दूंगी. क्लियर चिल्ड्रन? करें आगे चले. नाउ व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? 2 numbers are in the ratio 8:3. If the sum of the numbers is 143, form a linear equation for this. तो linear equation फॉर्म करनी है मुझे सिंपली. ये वाले क्वेश्चन मतलब इस लेक्चर के ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने को क्या करने हैं, बस जो सेंटेंसेस क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उसको वी आर सपोज टू फॉर्म इट इनटू लीनियर इक्वेशन. मीन्स वी आर सपोज टू फॉर्म इट इनटू एन इक्वेशन. दैट इज अ basic aim for this lecture, today's lecture. Like we'll be doing more and more questions, or I can say only questions where we'll have to form the equation instead of solving the equation. Clear? Now 2 numbers are in the ratio 8:3. So let the numbers be, what will I say? Let the numbers be 8x and 3x. That common number, the common HCF which was there, I multiplied it, let it be x. So my numbers became what? 8x and 3x. If the sum of the numbers is 143, means 8x plus 3x is equals to 143. Form a linear equation for this. Simple. I formed it. Clear? छाप लो इसको. Again, same type of question. What does it say? 3 numbers and the ratio of this. If the sum of the largest and the smallest equals the sum of the third and 55, form a linear equation for this. अब इसके लिए equation बनाते हैं अपन. What does it says? सबसे पहले let the numbers be 4x, 5x and 6x. अब what does it says? If the sum of the largest and smallest, अब largest number is definitely it has to be 6 and smallest has to be 4, right? So what does it say? Sum of largest and smallest is equal to or equals to the sum of the third means 5x and 55 form a linear equation for this. So we have formed a linear equation for this. Clear children? आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े. Next question, what does it says? It says 2 numbers are such that the ratio between them is 3:5. Find if each is increased by 10. The ratio between the new numbers so formed is 5:7. So let's form it. It says
टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज दिस. सो मैं बोल दूंगी लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x. ठीक है, लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x if each is increased by 10. If each is increased by 10, so I know that this is the first term and this is the second term, right? This is the first term and this is the second term. This I know very well क्योंकि हम रेशियो पता ही है. तो मैं क्या करूँगी 3x अपॉन 5x. ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, अब उसमें उसने क्या किया, इट इज़ इंक्रीज बाय 10. सो लेट अस इंक्रीज इट बाय 10 and the ratio between the new numbers so formed is the ratio between the new numbers so formed is 5:7. बना दिया, बना दी मैंने. और अगर इसको करना है तो we can make it like this. ऑप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि ऑप्शन में क्या दे रखा है. अगर इस तरह से दे रखा है 7 3x + 10 इक्वल्स टू 5x + 10. क्या किया मैंने, ऑब्वियसली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. और इक्वेशन में अगर इस तरह से दे रखा है 21x + 70 25x + 50, जिस भी लेवल पे इक्वेशन में दिया हुआ, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है, यू कैन टिक दैट. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज फाइंड द थ्री consecutive even numbers whose sum is 234. फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस. अब अपने को फाइंड करना है. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड. इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड करना था क्या, नहीं करना था. ठीक है, इसमें फाइंड द 3 consecutive even numbers. वो consecutive even numbers मुझको फाइंड भी करने हैं. ओके, तो हम फाइंड भी कर लेंगे. व्हाट डज इट सेज, let the 3 consecutive even numbers be, let the 3 consecutive even numbers be what, x plus 2 and x plus 4. अगर मान लो x 2 है तो 2 plus 2 4, 2 plus 4 6, इस तरह से. ठीक है, सो लेट द 3 consecutive even numbers be this. तो अब इसमें इतना दिमाग लगाने का है कि x को तुमको इवन लेने का है, क्योंकि वो इवन नंबर ही बोल रहा है, तो अपने आप आगे के नंबर्स इवन आ जाएंगे. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, whose sum is 234. तो सम इसका 234 हो जाएगा, मतलब x plus 2 plus x plus 4 equals to 234 equals to 234. So this becomes 3x plus 6. उधर ले जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, इधर ही लिख देते हैं एक बार तो, क्योंकि मैं प्लस लिख चुकी थी ना इसलिए. So 3x becomes equal to what, 30 and 28, right? So numbers, therefore numbers क्या हो गए, therefore the 3 numbers are clear, दिख रहे हैं ना, yes. Therefore the 3 numbers are 76, यही वो नंबर्स हैं जिनकी हमें तलाश थी इस क्वेश्चन में. क्लियर? आगे की ओर बढ़ते हुए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7. ठीक है, आगे क्या वो बोल रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7. Okay, if the numerator is increased by 70 and the denominator is decreased by 6, the new number becomes 2. Form a linear equation for this. अब इसका भी मुझे लीनियर इक्वेशन ही बनाना है, तो अब बनाओ, मैं जब तक पानी पी लूँ.
तो अब अपन क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से कितना, 7 मोर, राइट। तो अगर मैं न्यूमरेटर ले लेती हूँ x, अगर मैं न्यूमरेटर ले लेती हूँ x तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 7। अगर मैं न्यूमरेटर x ले लेती हूँ तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 7। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। अगर मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया बाय 17 and the denominator decreased by 6 and the denominator decreased by 6, मतलब जो मेरा इनिशियल डिनोमिनेटर था उसके अंदर 6 कम हो गया, राइट। decreased by 6, the new number becomes 2, right, the new number becomes 2. form a linear equation for this, मतलब ये 2 के बराबर हो जाएगा, क्या। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 7 if the numerator is increased by 17 and the denominator decreased by 6, the new number becomes 2. इसको और सॉल्व अपन ऐसा कर सकते हैं, x प्लस 17 अपॉन x, ये क्या है 7 माइनस 6 कितना होता है 1, ठीक है। और सॉल्व करना है तो वैसे तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही लिखनी है मुझे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2. सो यू कैन मेक इट लाइक दिस। क्लियर चिल्ड्रन, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 times दैट इन द यूनिट्स प्लेस इफ द डिजिट्स आर क्या बोल रहा है वो, ठीक है। ये वैसा ही क्वेश्चन है अभी अपन ने किया, उसी तरह का क्वेश्चन है पर इसमें सब्ट्रैक्शन है। द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 times दैट इन द यूनिट प्लेस। वैसा ही है चिल्ड्रन, 3 times ही है ये भी। अब सोल्यूशन कितना दे रखा है यहाँ पर, सॉरी सोल्यूशन नहीं, वंस प्लेस पे कितना दे रखा है, लेट से x इंटू 1 या 1 इंटू एक्स लिख देते हैं, इसको ज़्यादा प्रॉपर दिखेगा, 1 into x, right, and the digit in the tens place. टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 times that in the unit place, right. अब if the digits are reversed the new number will be 36 less than the original number. सब्ट्रैक्शन कर देंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा 36, राइट। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 10 इंटू 3 30x प्लस x से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, न्यू नंबर क्या है मेरा, यहाँ पे मैं न्यू नंबर लिख देती हूँ। न्यू नंबर फॉर्म्ड क्या है मेरा, देखो ओरिजिनल नंबर क्या था 30x प्लस x, न्यू नंबर क्या होगा मेरा 10x प्लस 3x, 10x प्लस 3x दिख रहा है। तो यही मेरा न्यू नंबर है 10x प्लस 3x, और इनके बीच का डिफरेंस मतलब ओरिजिनल नंबर से नया वाला नंबर कितना छोटा है, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस। सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 36 आ जाएगा। बस यही वो पूछ रहा है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, बना दी अपन ने। क्या चल रहा है, और सॉल्व करो इसको, पर बेसिकली लीनियर इक्वेशन रहनी चाहिए, मतलब x का फॉर्म रहना चाहिए, ऐसा समझ में। पुराने कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन, जो लास्ट वो थे यहाँ वाले, राइट। कहाँ तक, यहाँ तक सॉल्व कर लिया था अपन ने, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, और जहाँ पे नहीं आए वो अब यहाँ पे देख लेना आप लोग। सो करते हैं अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन, क्या बोलता है ये, 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 2।
अभी तक के तो अपन ने क्या किया, आज वाले उसमें क्वेश्चंस में अपन ने क्या किया, जो क्वेश्चंस दे रखे थे उसको अपन ने इक्वेशन फॉर्म में कैसे बनाना है वो बनाया। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें हमें आंसर फाइनली निकालना था, बट बाकी सब में हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना आना चाहिए था कि जो स्टेटमेंट वो बोल रहा है। बिकॉज क्वेश्चन में चिल्ड्रन ऐसा ही होता है कि जब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें उसको इक्वेशन फॉर्म में बनाना आना चाहिए। फिर इक्वेशन एक बार बन गई उसे तो आप फिर ट्रांसपोजिशन मेथड से जनरली हम सॉल्व कर ही देते हैं, राइट, बट वो इक्वेशन फॉर्म होनी ज़रूरी है। तो आज का जो लेक्चर था वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस थी कि हम लोग क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ करके और उसका इक्वेशन फॉर्म कर पाते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे, कर लेते हैं अपन इसको भी। कितना हो जाएगा ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x - 9 डायरेक्टली लिख दो, माइनस का साइन बाहर रहेगा, 3 2 6x - 2 2 4। डायरेक्ट मैंने माइनस साइन भी मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई जो करना था वो भी मैंने कर दिया, राइट। दिस बिकम्स 6 and 6 12x equals to -4 and +9, -4 and +9 is 5। सो x कितना आ गया मेरे पास, 5/12, 5/12, राइट। -3 2 6x -4, so this is going to be 6 + 6 is 12x equals to -4 and +9, right। नेक्स्ट करते हैं, let us do next question। what the second question says, 2 - y upon y + 7 equals to 3/5। सेम प्रोसीजर है, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 - 5y equals to 3y plus 21, right, and this becomes equal to what, 5 6 7 8 minus 8y equals to 11। so y equals to -11/8। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं अपन थर्ड क्या बोलता है, 3x + 5 upon 2x + 7 equals to 4। सो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3x, मेरे साथ साथ करते जाओ बच्चा, 4 2 8x प्लस, अगर नहीं किया था, मैंने लास्ट टाइम में होमवर्क दिया था आपको ये भी करने के लिए, पर अगर नहीं किया होगा तो साथ साथ में अभी करते जाओ मेरे, सो दैट प्रैक्टिस होती जाएगी इसकी, राइट। दिस इज गोइंग टू बी 4 5 -5x 23, x इज गोइंग टू बी -23/5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट उसको, राइट। नेक्स्ट फोर्थ says y -7 - 8y upon 9y -3 + 4y equals to 2/3। 2/3। क्लियर। करो इसको, कितना आ जाएगा ये, 9/²। ठीक है, दिस इज बिकमिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्या, y -7 - 8y upon 9y
3 + 4y = 2/3। देखते देखो कैंसिल हो जाएगा तो अच्छी बात है। 9y² क्योंकि y और y है, -7 माइनस और माइनस +8y एंड देन माइनस का साइन, क्योंकि मैं डायरेक्ट ओपन भी कर रही हूँ उसको, 27y माइनस का साइन अगेन प्लस इंटू माइनस एंड 36y² = अब देखो इस 9 को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेकर के जाऊँगी, ठीक है, डायरेक्ट मैं 9 को यहाँ पे लेके जाऊँगी तो कितना हो जाएगा 18y/3, राइट। सो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो अगर क्वाड्रेटिक बनी तो ऑफ कोर्स वी विल नॉट सॉल्व इट, क्योंकि अभी अपन ने क्वाड्रेटिक के वो नहीं किए हैं, तो अपन सिंपल इसको वैसे ही कर लेंगे। सो हाउ मच विल दिस गिव अस, uh, 30 and 6, 30 and 3, 30 and 3 is 27, so -27y², this is going to be -27 and -6. Let me do it here itself. This is going to give me how much? 7, 20 and 19. So -19y, -6y, and I'm going to send 7 that side. So -27y² minus, राइट। सो वी वोंट बी सॉल्विंग दिस फर्दर, अपन इसको आगे और सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन अब ये नहीं रही है, राइट। नेक्स्ट करते हैं 5th वाला, 6/2x है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या ले लूँगी 3x, directly I'll take it as 3x, अगर ये ओवरऑल पर भी है तो पूरा ब्रैकेट बनना था इसके अंदर, और आता तो सही 36y² तो फिर भी आता ही सही, हाँ ठीक है। तो 2 3 6 डायरेक्ट कर दिया मैंने, दिस इज रॉन्ग चिल्ड्रन, ये लिखा हुआ रॉन्ग है, x नीचे नहीं आ सकता, x अगर नीचे आ गया मतलब 2/x अगर हो गया, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x का डिग्री क्या हो गया -1, राइट, और -1 डिग्री अगर है तो वो एक पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, राइट। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, लाइक इफ इट इज़ अ पॉलिनॉमियल देन इट हैज़ टू बी अ non-negative term, right, it has to be a non-negative term, non-negative number, right, or non-negative integer if to be very precise। non-negative integer का मतलब x का वैल्यू 0 हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी हाफ, मतलब इन फ्रैक्शंस और इन रैशनल नंबर, इट हैज़ टू बी अ non-negative integer ओनली, राइट। x का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे x अपॉन में आ रहा है, राइट। 6 क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ आ रहा है
6/2x, राइट. सो दिस इज रॉन्ग, दिस कैन नॉट बी अ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल बन ही नहीं सकता है, राइट. सो डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को मत करना, राइट. और चाहो तो फिर ये कर सकते हो कि x को यहाँ से हटा देना और ऊपर लिख देना, फिर करना, इसको सॉल्व तो हो जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. मुझे लगता है कि मुझे लाइक आप लोगों को समझ आ गया होगा जो भी मैंने समझाया. सो आई मेड माई सेल्फ क्लियर. क्लियर चिल्ड्रन. सो दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन. सेकेंड एक्सरसाइज तक अब कंप्लीट कर लेना है आपको और गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है. मैं अभी होमवर्क डाल भी दूंगी वहाँ पर. Clear children? So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remember my code and remember my code AV Live, right? And you'll get notified for all our upcoming videos if you press the bell icon. Clear children? So bye bye, take care.